की स्टार्टिंग में एला गीजा नाम की एक प्लेस को दिखाया जाता है और इस जगह की देखभाल ड्रैगन्स और उसके राइडर्स कर रहे होते हैं। वो मिलकर सालों से इस जगह को एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और इससे वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ राइडर्स और ड्रैगन्स के बीच में फाइट होने लगती है और इसका फायदा उठाने के लिए गैल्बाटोरिक्स नाम का एक किंग सारे ड्रैगन्स और उसके राइडर्स को मरवा देता है और उसके बाद से एला गीजा उसके किंगडम के अंदर आ जाता है और वहां के फ्रीडम फाइटर्स को भी वो मार देता है ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो उसके खिलाफ आवाज उठा सके और वो जैसा कहे बिल्कुल वैसा ही हो। लेकिन कुछ फ्रीडम फाइटर्स होते हैं जो कि छिपते छिपाते माउंटेन्स पर रह रहे होते हैं और यहाँ पर हमें आर्या नेम की एक प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है जो कि गैल्बाटोरिक्स का बेशकीमती और चमकदार एग लेकर वहां से भाग जाती है। और गैल्बाटोरिक्स के पास एक खतरनाक जादूगर दुर्जा होता है जो कि आर्या से एग लेने जाता है और उसके चारों तरफ आग लगा देता है। तभी प्रिंसेस आर्या एग को कहीं पर दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है और इस वजह से दुर्जा आर्या पर मैजिक करके उसे अपना बंदी बना लेता है। फिर एक लड़की को यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक फार्मर होता है और उसका नाम इरेगन होता है। वो अपने एक अंकल के साथ विलेज में रह रहा होता है और उसे हंटिंग का एक्चुअली में बहुत शौक होता है। एक रात ऐसा होता है कि वो हिरन की हंटिंग कर रहा होता है और तभी उसे प्रिंसेस आर्या ने जो एग ट्रांसफर किया होता है वही मिल जाता है। लेकिन उसे इस एग के बारे में कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद भी वो उसे उठा लेता है और विलेज वापस आ जाता है। अब विलेज में वापस आने के बाद वो उस एग को लेकर किसी बुचर के पास जाता है और इस एग के बदले में उसे मीट मांगता है। लेकिन उस बुचर को एक्चुअली में वो एग बहुत ही अजीब सा लगता है और उस एग को वो तभी इरेगन को वापस कर देता है और उसे खरीदने से मना कर देता है। अब अगले दिन वो एग अपने आप ही टूट जाता है और उस एग में से ड्रैगन का एक बच्चा बाहर निकलता है। इरेगन उस ड्रैगन के बच्चे को देखकर हालांकि काफी हैरान होता है लेकिन साथ ही साथ उसे वो ड्रैगन का बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है। वो इस ड्रैगन का नाम तभी सफीरा डिसाइड करता है। वहीं पर अब जब ये एग टूट जाता है तो आर्या के जरिए दुर्जा को पता चल जाता है कि ड्रैगन ने अपना राइडर एक्चुअली चुन लिया है और ये सेम इंसिडेंट्स जो होते हैं वो इरेगन को सपने में भी दिखाई देते हैं। लेकिन वो ये सब कुछ नहीं समझ पाता है कि ये हो क्या रहा है। तभी इरेगन को अपने हैंड्स पर ड्रैगन राइडर का निशान दिखाई देता है और गैल्बाटोरिक्स दुर्जा को तभी कहता है कि एग टूटने से लोगों को शायद होप मिल सकती है और उनके अंदर जो हमारा डर है वो कहीं कम ना हो जाए। इसीलिए हमें इरेगन को उन फ्रीडम फाइटर्स के पास जाने से किसी भी तरह से रोकना होगा। और ये फ्रीडम फाइटर्स सालों से माउंटेन्स में छुपकर इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि इन्हें यकीन है कि एक न एक दिन ड्रैगन राइडर जरूर आएगा और किंग को मारने में उन लोगों की मदद जरूर करेगा। अब इतना सब कुछ सुनकर दुर्जा इरेगन को मार डालने का वादा करके वहां से चला जाता है। अब वहीं पर सफीरा अब बड़ा हो रहा होता है और इरेगन उसे उड़ना सिखा रहा होता है और जब सफीरा उड़ने लगती है तो इरेगन को लगता है कि सफीरा अब उसे छोड़कर कहीं चली न जाए और वो शायद कभी वापस ना आए। तभी ड्रैगन जो होता है वो राइडर का सिंबल जो उसके हैंड पर बना होता है वो चमकने लगता है जिससे कि सफीरा वापस आ जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे से बातें कर पा रहे होते हैं। सफीरा इरेगन से कहती है कि तुम ही मेरे राइडर हो और एक रात जब इरेगन घर वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि बुचर से अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स जो होते हैं वो इरेगन और सफीरा के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं और वो फिर बुचर को मार डालते हैं। इरेगन अपने घर की तरफ भागने लगता है और तभी सफीरा आकर उसे अपने साथ लेकर उड़ जाती है। अब इसके बाद जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर उनके अंकल मरे हुए मिलते हैं। वहाँ पर तभी एक ब्राउन नाम का एक आदमी उसे मिलता है जो कि इरेगन से कहता है कि तुम्हारी जान एक्चुअली खतरे में है और तुम्हें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वो उसे ये भी बताता है कि वो किंग के भेजे हुए ही लोग थे जो तुम्हारी जान लेने के लिए आए हुए थे क्योंकि तुम ही एक उनकी आखिरी उम्मीद हो जो कि शायद अपने ड्रैगन्स के साथ मिलकर किंग और दुर्जा को मार सकता है। अगर राइडर मर जाता है तो ड्रैगन भी मर जाता है और इसीलिए किंग राइडर को मारना चाहता है और वो तुम्हारी तलाश में है। इसके बाद इरेगन और ब्रॉम फ्रीडम फाइटर्स की खोज में निकल जाते हैं और रास्ते में इरेगन तलवार बाजी भी सीखता है। विलेज पहुंचने के बाद ब्रॉम इरेगन को कुछ खाना लाने के लिए कहता है। इरेगन जब खाना लाने जाता है तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे लगातार नोटिस कर रहा है, मानो उसका पीछा कर रहा हो और इसीलिए वो एक हट के अंदर चला जाता है और उस हट में उसके सामने एक फॉर्च्यून टेलर आती है जो उस लड़की के बारे में उसे बताती है। वो उसका वेट कर रही होती है और उसे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताती है। अब इतना सब कुछ सुनकर जैसे ही इरेगन हट से बाहर आने लगता है तो किंग के जो लोग होते हैं उस पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर इरेगन और ब्रूम बहुत ही हिम्मत से उनका सामना करते हैं और किसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद इरेगन कुछ लफ्ज कहते हुए तीर उनकी तरफ भेजता है जिस वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है और सारे अटैकर्स एक बार में ही मारे जाते हैं। साथ ही इरेगन भी वहां पर अब देखा जाता है कि बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो ब्रॉम उससे कहता है कि जैसा तुमने किया वो असल में एक जादू ही था और हाँ, राइडर मैजिक भी कर सकते हैं।
इसके बाद ब्रॉम इरेगन को मैजिक स्पेल्स भी सिखाता है और उसे बताता है कि कुछ स्पेल्स ऐसे हैं जो बेहोश कर सकते हैं, कुछ तो कमजोर हैं और कुछ स्पेल्स मार भी सकते हैं, इसीलिए जब भी इन स्पेल्स का यूज करना तो जरा सोच समझ कर करना। अब इरेगन ड्रैगन राइडिंग भी सीख जाता है और तभी ब्रॉम जब खतरे में होता है और इरेगन राइडिंग कर रहा होता है तो वो ब्रॉम को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिस बीच सफीरा को चोट भी लग जाती है। और जब ब्रॉम सफीरा की मेडिटेशन कर रहा होता है तब इरेगन को पता चलता है कि जो ब्रॉम होता है ये भी कभी एक एक्चुअली में ड्रैगन राइडर ही था। और तब ब्रॉम इरेगन को बताता है कि राइडर्स एक्चुअली खुद पर बहुत ज्यादा घमंड करने लगे थे, जिस वजह से वो एक दूसरे से लड़ने लगे थे। और इस बीच मेरी ड्रैगन की जान एक राइडर ने अपनी तलवार से ही ली थी, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और फिर मैंने बिना सोचे समझे कि ये राइडर एक्चुअली में लास्ट राइडर है, मैंने उसे भी खत्म कर दिया और उससे उसकी तलवार भी ले ली। वहीं पर अब हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो दुर्जा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है कि वो इरेगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तब वो आर्या को यूज करके इरेगन के सपने पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है और उसे पैलेस बुलाता है। इसी वजह से इरेगन अब ब्रॉम की बात सुनना ही छोड़ देता है और उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और आर्या को बचाने के लिए निकल जाता है। अब पैलेस पहुंचते ही वो ब्रॉम को बाहर छोड़कर सफीरा की हेल्प से आर्या को ढूंढता हुआ पैलेस के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो आर्या तक पहुंचता है तभी दुर्जा वहां पर आ जाता है और इरेगन दुर्जा पर तभी अटैक करने के लिए मैजिक स्पेल्स का यूज करता है और यहाँ पर उल्टा होता है, मैजिक स्पेल्स का यूज करने पर खुद इरेगन ही कमजोर पड़ जाता है और जैसे ही जो दुर्जा होता है वो इरेगन का कत्ल करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर ब्रॉम आ जाता है और वो इरेगन की जान बचा लेता है। इसके बाद इरेगन तीर जो होता है वो दुर्जा के सर पर मारता है और दुर्जा गायब हो जाता है। इसके बाद आर्या पर किया हुआ जादू भी अब खत्म हो जाता है। जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो उनके सामने सोल्जर्स आ जाते हैं और उन लोगों में से एक का नाम मुर्ताद होता है जो कि बच जाता है और फिर वो इरेगन पर नजर रखते हुए आ रहा होता है। वो लोग सफीरा की मदद से वहां से निकल जाते हैं। ब्रॉम की तबीयत देखते ही देखते हालत बिगड़ने लगती है तो इरेगन उसे ठीक करने के लिए अपने मैजिक का यूज करता है, लेकिन उसका मैजिक अब इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो उसे ठीक कर सके। यहाँ पर इरेगन बहुत कोशिश करता है लेकिन एट लास्ट वो उसे बचा नहीं पाता है और फिर जो ब्रॉम होता है वो इरेगन को अपनी राइडर्स वाली तलवार देता है। सफीरा ब्रॉम को एक लास्ट राइड देती है ताकि वो इस दुनिया से जाते वक्त भी एक राइडर की तरह ही फील कर सके और ब्रॉम की कब्र के पत्थरों को भी अपनी ब्रीथ की हेल्प से क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद अब ये लोग जो फ्रीडम फाइटर से मिलने के लिए निकलते हैं तो दुर्जा का दिया हुआ जहर अब आर्या पर इफेक्ट करने लगता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है और फिर वहां पर मुर्ताद आ जाता है और इरेगन को फ्रीडम फाइटर्स तक पहुंचने का रास्ता बताता है। अब वहीं पर जो किंग होता है वो दुर्जा से कहता है कि आर्मी बनाकर उन लोगों का पीछा करो। वहीं पर इरेगन और आर्या फ्रीडम फाइटर्स के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर वो लोग आर्या का ट्रीटमेंट भी करते हैं और फिर फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर इरेगन और आर्या जंग की सारी तैयारियां करते हैं। इरेगन को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि दुर्जा तभी मर सकता है जब उसका हार्ट प्रेस किया जाए और इरेगन को इस बात की भी बहुत खुशी होती है कि जो सफीरा होती है वो अपने मुंह से अब आग निकाल सकती होती है और फिर ये लोग जंग के लिए निकल जाते हैं। किंग की आर्मी को हारते देखकर और सफीरा को आग निकालते हुए देखकर फ्रीडम फाइटर्स भी अब बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी दुर्जा जो होता है वो बहुत दुष्ट होता है और वो काला जादू करके जो सफीरा के मुंह से आग निकल रही होती है उसी से एक ड्रैगन तैयार कर लेता है और इरेगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। आसमान में दुर्जा और इरेगन लड़ रहे होते हैं और यहाँ नीचे जमीन पर किंग की आर्मी और फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते जो सफीरा होती है वो इंजर्ड हो जाती है। फिर इरेगन भी दुर्जा पर अटैक करने के लिए सफीरा की पूंछ पर चढ़ जाता है और तभी दुर्जा जो होता है वो इरेगन को कहीं ना कहीं इधर उधर ढूंढ रहा होता है और फिर तभी इरेगन सफीरा की पूंछ के सहारे दुर्जा पर कूद जाता है और तलवार की हेल्प से दुर्जा के हार्ट को प्रेस कर देता है और यहीं पर दुर्जा जमीन पर गिर जाता है और खत्म हो जाता है। फिर इरेगन भी जमीन पर गिरने वाला होता है लेकिन जो सफीरा होती है वो आगे आ जाती है और उसे बचा लेती है और दोनों साथ में जमीन पर गिर जाते हैं। सफीरा क्योंकि नीचे होती है और इस वजह से उसे बहुत चोट आई होती है और वो मर जाती है और अब उस तरह से उसे मरता हुआ देखकर जो इरेगन होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो उसे बचाने के लिए अपनी सारी पावर्स को लगा देता है जिस वजह से वो बेचारा भी बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी वहीं पर फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं वो किंग की आर्मी को भी अब हरा रहे होते हैं और ये देखकर जो इरेगन होता है उसे थोड़ा सा सही लगता है, लेकिन इरेगन ने क्योंकि अपनी सारी पावर्स को यूज कर लिया होता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो उसके सामने मुर्ताद खड़ा होता है और वो उसे सफीरा के बारे में पूछता है, लेकिन मुर्ताद उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और उसी वक्त वहां पर सफीरा आ जाती है और इरेगन इमोशनल होकर उसे हग कर लेता है। अब इसके बाद इरेगन सफीरा के साथ आर्या के पास जाता है और वो वहां पर आर्या उसे यही बताती है कि तुम्हीं को जाकर अपने लोगों को किंग और उसकी आर्मी के बारे में खबरदार करना होगा और तुम्हें फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर जंग की तैयारी भी जारी रखनी होगी। और आर्या उसे अलविदा कहकर फिर चली जाती है और मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो किंग होता है ये भी ड्रैगन की राइड कर रहा
होता है, इससे ये पता चलता है कि किंग भी एक ड्रैगन राइडर होता है। और यहाँ पर एक बात और भी पता चलती है कि इरेगन ही यहाँ पर लास्ट ड्रैगन राइडर नहीं होता है, किंग भी होता है, और किंग के ड्रैगन राइडर से भी आग निकल रही होती है और मूवी फिर यहीं पर इसी तरह खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की कहानी? अगर आपको इस मूवी की अमेजिंग सी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और बेहतरीन सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।